राजधानी रायपुर समेत देश भर में बुधवार से गणेश उत्सव की धूम शुरू होने वाली है। इसी बीच रायपुर में डीजे बजाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पुलिस और डीजे संचालकों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। रायपुर एएसपी लखन पटले ने साफ कहा है कि गणेश उत्सव पर केवल पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जा सकते हैं। डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। चलिए समझते हैं कि गाइडलाइन क्या कहती है। गणेश उत्सव केवल पारंपरिक वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद करना होगा। हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा। जरूरत पड़ने पर प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज देने होंगे। एनजीटी और शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। समितियां गणेश उत्सव के दौरान स्वयंसेवक तैनात करेंगी। पकड़े जाने पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि पुलिस की सख्ती के बीच रायपुर में गणेश उत्सव कैसे मनाया जाता है। एशियन न्यूज़ के संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने आयोजकों और आम लोगों से खास बातचीत की है। गाइडलाइन है शासन की, उसके संबंध में अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार से डीजे प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ऐसे वाहन जो मॉडिफाई होकर चलाए जाएंगे और जिसमें अलग प्रकार की लाइट लगाई जाएगी जिससे लोगों को दिक्कत हो रही हो, जिससे हॉस्पिटल में मरीजों को दिक्कत हो रही हो, बूढ़ों को दिक्कत हो रही हो, बच्चों को दिक्कत हो रही हो। इसीलिए कानून बनाया गया है और इसका पालन कराना हमारा दायित्व है। सभी लोग से रिक्वेस्ट किया गया कि कृपया किसी भी रूप में डीजे ना बजाए। साउंड सिस्टम के लिए भी रूल है कि एक साउंड सिस्टम, निश्चित ध्वनि का साउंड सिस्टम रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। दिन को बजाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सहित राजधानी रायपुर में डीजे पर बैन लगाया गया है और आज जो है कहीं ना कहीं कलेक्टर के साथ मीटिंग करने के लिए अलग अलग दल के लोग आए थे और कई डीजे जो संचालित करते वो लोग भी आए थे और जो मूर्तियां बैठाते वो लोग भी आए थे। हम बातचीत कर लेते हैं। आप लोग आज बैठक किए कलेक्टर के साथ, क्या कुछ बातें हुई और किस तरीके से हल निकलकर सामने आया और क्या कलेक्टर ने क्या कहा? एक ही आदेश मिला है कि हर साल की तरह इस बार भी आप लोगों को धुमाल नहीं बजेगा, डीजे नहीं बजेगा और कुछ नियम बताए गए हैं जिसमें चालान की कार्रवाई होगी अगर बजाए जाने पर। 1 लाख का जुर्माना है, ऐसा कलेक्टर महोदय जी, एसपी महोदय जी का कहना है। लेकिन हम अगर नहीं बजाएंगे तो करेंगे क्या? इतना पैसा हमने खर्चा करके बैठे हुए हैं। यदि ये सब नियम अगर निकालना ही रहता है तो हमें 2 महीना पहले बता दिया जाए ताकि हम अपना जो हम तैयारी करते हैं, हम अपना पैसा खर्चा करते हैं, वो पैसा ना खर्चा करें। तो आप लोग डीजे संचालक हैं, डीजे बजाते हैं, कमाल जी, है ना? तो अब जो आदेश तो आ गए हैं, अब क्या करेंगे आप लोग? हमने ये तय किए हैं कि जो गाइडलाइन है उसके तहत पर हम अपना साउंड कम कर देंगे और उसी कम के आधार पर हम लोग बप्पा जी का विसर्जन और आगमन बजाएंगे। पिछले बार भी ऐसे आदेश आए थे, फिर भी डीजे बजा था और पूरे शान से जो है झांके निकले थे। क्या इस बार भी वैसे ही देखने को? हाँ, आदेश तो वैसे ही है, नियम भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हम शासन प्रशासन को सपोर्ट करते हैं। उनके नियम के आधार पे डीजे बजाएंगे, ज़्यादा साउंड नहीं बजाएंगे, गाड़ी से बाहर सिस्टम लेके नहीं बजाएंगे और डीजे तो बजाएंगे, ऐसा नहीं है। चलानी कार्रवाई होगी तो फिर? चलानी कार्रवाई होगी तो उसको तो पटाना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं बस बच सकते हैं। बजाएंगे? हाँ, लेकिन बजाएंगे। तो जिस तरीके से, क्योंकि अब दशहरा और जो है गणेश चतुर्थी है, तो गणेश जी के जब झांकी निकलती है, बप्पा की जब झांकी निकलती है तो कहीं ना कहीं डीजे और धुमाल के साथ जो है शान से निकलती है। लेकिन पिछले बार भी इस पे बैन लगा था, इस बार भी बैन लगाया गया है। इसी को लेकर आज जो है धुमाल पार्टी, डीजे जो भी संचालक है उनके साथ कलेक्टर की बैठक हुई है और इस बार भी सख्त मनाही है कि डीजे नहीं बजेगा। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इस बार डीजे बजता है और कितना पाबंदी का पालन किया जाता है, क्योंकि सभी का कहना है कि एक बार साल में जो है ये त्यौहार आता है तो इसमें परमिशन भी देनी चाहिए। आगे क्या कुछ रहेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़ रायपुर।